हाय फ्रेंड्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को। आज के खास वीडियो में किसी भी प्रकार का आप पेशा करते हैं, जैसे यदि आप सोनार हैं, सोनारी का काम करते हैं, यानी सोना से छोटे छोटे अंगूठी और विभिन्न तरह का औरतों के कान का बाली और सोना से विभिन्न प्रकार का डिजाइन किए हुए यदि आप गहना बनाते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए खास है। सोनारी करने से यानी फूंक मारने से आपको गले की कैंसर हो सकती है। गले के कैंसर होने से आपको तरह तरह का दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। एक शैलेंद्र जी नाम के एक सुनार थे जो सुनारी करते थे। वो हमेशा बोलते थे कि गले में कुछ अटका हुआ है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम करते थे और हमेशा दम फूलते रहता था। एक बच्चा को गोद में उठाकर वो चल भी नहीं सकते थे। उनकी बीमारी विभिन्न तरह के डॉक्टर से दिखाने के बाद भी ठीक नहीं हुआ था। उस दौरान वो शैलेंद्र नाम के जो सुनार थे हमसे दिखाए। हमने कहा कि आप शैलेंद्र जी टीबी का जांच कराइए। उन्होंने कहा था सर टीबी का जांच हुआ था और टीबी के दवा खाने से हमें नुकसान होने लगी थी और इस तरह से टीबी का दवा काफी नुकसान किया। हमने कहा कि अब एक ही उपाय लगता है कि आप कैंसर का जांच कराइए। हमें लगता है कि शायद आपको कैंसर है। कोई दवा कुछ दिन तो काम करता था लेकिन पूरे बीमारी को क्योर नहीं कर पाता था। हमने कहा कि आप घरेलू नुस्खा हमें जो जानकारी है आप उसे यूज कीजिए, कहीं आपका ठीक हो जाए। सुनार जो थे शैलेंद्र नाम के काफी गरीब व्यक्ति थे। उनके माता पिता भी काफी गरीब थे, ससुराल वाले भी काफी गरीब थे और एक ही उनका सहारा था मामा लोग। मामा के यहाँ यानी कुछ उन्हें मदद मिल सकती थी। हम कहे कि आपका कुपोषण के चलते यानी शरीर में प्रतिरोधी क्षमता अच्छा नहीं होने की वजह से दवा काम नहीं कर रहा है। आप रिलेशन में कहीं चले जाइए और खान पान अच्छा कीजिए, तब जाके आपकी बीमारी ठीक हो सकती है। हमने कहा कि आप प्याज ले लीजिए आधा किलो, उसका रस निकाल लीजिए और मध में उसे डालकर एक एक चम्मच सुबह शाम आप खाइए और देखिए इससे क्या फायदा होता है। उन्होंने प्रयोग किया इसका। शुरुआती दौर में वजन उनका काफी बढ़ गया, 6 केजी, बहुत ज्यादा सुधार हुआ। लेकिन उनका ये हाल था कि वो मध भी नहीं खरीद सकते थे। मध भी उस समय में आपको कम से कम 150-200 रुपए केजी मिलता था। हमने कहा कि कहीं आप चले जाइए। वो शादीशुदा थे। हमने कहा ससुराल चले जाइए, कहीं पर भी आपको सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा नहीं, ससुराल तो ऑलरेडी मेरा गरीब परिवार से वो भी लोग हैं, मेरा ममहर जो है वो मेरी कुछ मदद वो लोग कर सकता है। ठीक है चले जाइए। बेचारे चले गए और 6 माह के बाद में हमारे क्लिनिक के सामने से उनकी लाश गुजरी। वो लाश गुजरने के बाद में हमें बहुत आपको दिक्कत हुआ, थोड़ा सा हमें बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। मेरे कहने का मतलब है कि जान की कीमत पर आप सुनारी न करें। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि सब लोग फूंक मारेगा तो उन्हें गले की और तरह तरह की बीमारी हो सकती है। लेकिन हमने देखा कि यदि आपको सुनारी यदि हानि करता है, उससे आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो कृपया करके सुनारी छोड़कर दूसरा काम भी ले सकते हैं। ऐसे तो हर प्रकार के पेशे में कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम होता है। अब जैसे कोई गीत गाने वाले हैं, गीत संगीत करने वाले हैं, हमेशा उनका गले का यदि इस्तेमाल करते हैं, हो सकता है गले में तरह तरह का उन्हें प्रॉब्लम हो। आजकल के कंप्यूटर पर जो भी बैठ रहे हैं उनके उंगली में तरह तरह का दर्द और दिक्कत होता है। इसकी भी हम चर्चा कभी किसी वीडियो में करेंगे। और लैपटॉप का प्रयोग करने से, कंप्यूटर पर ज्यादा देर तक बैठे रहने से, आपका ये उंगली फिंगर का हमेशा प्रयोग करते रहने से विभिन्न तरह का इसमें उंगली में आपको बीमारी लग सकती है। लेकिन आज की खास वीडियो में
सोनार यानी सोनारी से जिन्हें तकलीफ होती है उनके बारे में है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो लोग सोनारी करते हैं उन्हें गले का कैंसर हो ही जाए। ऐसा भी हो सकता है कि गले का कैंसर आपको न हो। यदि आपको हानि करता है, उस पेशे से किसी प्रकार का दिक्कत है, तो या तो पेशे को छोड़ दीजिए अथवा दवा आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। हमें सोनारी करने के कारण जो गले में फूंक मारते हैं लोग, सुनार लोग समझ रहे होंगे, वो फूंक मारनी पड़ती है और एक हमेशा जलाया जाता है एक आग की तरह। कभी सुनार लोग के दुकान में जाएंगे तो आपको हम वहां का डायरेक्ट वीडियो वहां से बनाने की कोशिश करेंगे। और इस तरह से विषैले गैस से सुनार लोगों को बचनी चाहिए। सुनारी करने में विभिन्न तरह का फूंक लगाते समय आपको सावधानी लेनी चाहिए। यदि आप सुनार हैं, यदि वो काम भी कर रहे हैं, तो हमारे समय से आपको हेल्दी खाना खानी चाहिए, रिच डाइट खानी चाहिए, दूध है, दही है, ये सारे चीजों का प्रयोग करनी चाहिए। समय से खाना आपको खानी चाहिए और उस काम को ज्यादा न करे तो बेहतर है। क्योंकि आपके प्राण से बढ़कर सुनारी नहीं है। दुनिया में बहुत ऐसे काम है जिसे करने के बाद आप जी खा लेंगे। यदि फिर भी उसके बाद भी यदि गले का आपको विभिन्न तरह का दिक्कत होता है तो आप कमेंट में आप लिख सकते हैं और इस तरह से आप इस पेशे से बचे तो भी अच्छा आपका भला हो सकता है। हम इस तरह के बीमारी में कोई दवा खास करके अभी तक कामयाब नहीं हो पाया है और खास करके गले के कैंसर में आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको सुनारी करते समय विभिन्न तरह का आप सावधानी बरते, फूंक कम लगाएं, ज्यादा देर तक इस्तेमाल न करें। यदि आप उसके बिना नहीं रह सकते हैं, आपका पेशा करना जरूरी है, तो उसमें आप अच्छा भोजन आपको लेनी चाहिए और डॉक्टर से बीच बीच में आपको सलाह लेनी चाहिए। यदि गले में किसी भी तरह का दिक्कत आता है तो कृपया करके अपने प्राण रक्षा के लिए आप इस पेशे को छोड़ सकते हैं, दूसरा पेशा भी अपना सकते हैं, अथवा और इसका जो सलाह लेना है आप ले सकते हैं। कैंसर एक घातक बीमारी है और इस तरह से विषैले गैस से बचिए और गले के कैंसर से भी आपको बचनी चाहिए। और जो फूंक मारते हैं सुनार लोग उसमें जलते वहां पर रखते हैं लोग और गलाने के लिए फूंक मारते रहते हैं और बहुत बारीक बारीक वो सोना का जो टुकड़ा रहता है उसे कहीं कहीं जोड़कर सुंदर सा गहना बनाते हैं लोग। और पेशा में ऐसा चलता है, बिना मेहनत किए तो 2 रुपये आएगा नहीं, लेकिन पेशे की वजह से आपको कोई गंभीर बीमारी न हो जाए, इसकी सतर्कता हमेशा आपको बरतनी चाहिए। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? सब लोग तो सुनार नहीं है, लेकिन अगल बगल में कोई भी आपका मित्र है तो उन्हें कम से कम ये सलाह आप अवश्य दीजिए। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर पर बैठने की वजह से और किसानों को कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, पोल्ट्री फार्म वाले लोगों को कौन सी बीमारी हो सकती है, और ये तरह तरह का बुचर खाने में काम करने वाले लोगों को कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, पेशा के अनुसार, और टीचर, शिक्षक, प्रोफेसर, ये तमाम तरह के जो पेशा अपना करते हैं उन्हें भी किस तरह का बीमारी लगेगी, इसकी भी चर्चा हम अगले वीडियो में हम करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आया होगा और तमाम तरह का ये बीमारी जो है होम्योपैथिक में इसका आसान उपचार हो सकता है। अपने नजदीक के डॉक्टर से मिलकर आप सलाह ले सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करें, अन्यथा डिसलाइक करें। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपके लोकप्रिय यूट्यूब चैनल से हमें आप इजाजत दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।